नाम आप सुन चुके हैं मेरा, पारुल गर्ग है। और बहुत शॉर्ट में कोशिश करूंगी कि मैं आपको अपनी कहानी बता सकूं। जर्नी काफी लंबी थी। बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थी, बन नहीं पाई थी। बीएससी किया, टीचिंग जॉब की, शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, ट्यूशन पढ़ाती थी। और फिर मैंने एक बिजनेस शुरू किया। उस बिजनेस में बहुत ऊंचाइयों तक गई, फॉरेन ट्रिप्स लिए, कैश अवार्ड्स लिए, लाख रुपए महीने की इनकम तक भी पहुंच गई। कुछ साल पहले मैंने उसे छोड़ दिया और 7 साल तक संन्यास पे थी। मैंने कोई नेटवर्क मार्केट, कोई बिजनेस, कोई नौकरी, कुछ नहीं किया। लेकिन अचानक एक जरूरत महसूस हुई, या ये कहें कि जो हमारे फैमिली फ्रेंड थे नीलम जी, उनके हस्बैंड को कैंसर हो गया था कोरोना के दौरान, और मुझे पता चला तो मैं उनसे मिलने गई थी। और जब मैं उनसे मिलने गई और मैंने उनके हस्बैंड के ऊपर इम्यूरिच का रिजल्ट देखा था, मतलब इतना अच्छा रिजल्ट उनके ऊपर था जो मुझे यकीन नहीं होता, लेकिन क्योंकि मैंने अपने हाथ से भी दिया था और उनकी रिकवरी देखी थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि पारुल, तुमको लगता है तो तुम एक बार मठारू जी की मीटिंग में आ जाओ। क्योंकि मैं किसी भी कंपनी को जब कभी भी कुछ भी सुनती हूँ तो पहले ट्रेनिंग अटेंड करती हूँ। ये मेरी फिलॉसफी है कि बिना जाने कोई भी चीज ना मैं खुद खाती हूँ और ना मैं किसी और को रिकमेंड करती हूँ। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई थी और घर में आयुर्जल भी लगवा लिया, खाना भी शुरू कर दिया, ठीक भी हो गए। लेकिन 6 महीने की स्कीम पूरी हो गई, 7वें महीने फ्री लिया और शांति से घर में बैठ गई। और वहां से शुरुआत करने के बाद मैं एक तरीके से कहूँ तो दोबारा सो गई। लेकिन अभी लास्ट ईयर सितंबर एंड में ये सब लोग गोवा घूम कर आए थे जुलाई में। ये पूरी टीम गोवा घूम कर आई थी और मुझे नहीं बता कर गए थे क्योंकि मैं एक्टिव नहीं थी। लेकिन जब वहां से आए तो एक छोटी सी डिब्बी आती है, जादू की डिब्बी। जादू की डिब्बी आती है आपके यहाँ पर, क्या कहते हैं उसे? नवचेतना कल्पम। इन लोगों ने आकर बड़ा शोर मचाया कि वो ये है, वो ये है, पारुल ये वो है, वो है। मैंने कहा तुम लोग बड़े खराब हो, मेरे लिए नहीं लाए। तो मैंने कहा ऐसा, सबसे पहला ऐसा काम करो, मेरे लिए पहले वो डिब्बी, मेरे लिए ऑर्डर डालो और मुझे पहले वो दो। उससे मेरी फिर शुरुआत हुई। और उसी दौरान मेरे बेटे को काफी सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी, जो कि केवल 23 साल की उम्र का था। उसे थायराइड हो गया था, उसका फैटी लिवर, नॉन अल्कोहलिक और सो मेनी थिंग्स उसके साथ हो चुकी थी। और मैं खुद भी बहुत सारी चीजों की पेशेंट पहले थी जब मैंने रिक्रूट हुई थी। लेकिन अभी जो सितंबर में किया तो मैंने मॉर्निंग की मीटिंग सेशंस अटेंड करे थे। और जब मैंने 6-7 दिन लगातार सेशंस अटेंड करे, उस टाइम माने सर के लाइव सेशंस चल रहे थे। और मुझे जब लाइव में इतने सारे रिजल्ट्स और इतनी सारी क्वेरीज करने का मौका मिला, तो मुझे लगा कि धनवंतरी शायद हर घर की जरूरत है, हर घर की जरूरत है। तो क्यों ना मैं ये थोड़ा सा बाहर किसी को बता दूं, शायद किसी का भला ही कर दूं। क्योंकि पैसा तो मैं पहले ही कमा चुकी थी, नेम फेम मनी मैं अर्न कर चुकी थी। लेकिन धनवंतरी में जो मेरा आने का पर्पस था, और फाइनली एक बात मैं बताती हूँ, जो मेरी अपलाइन थी, और अपलाइन की अपलाइन जो डॉक्टर कसाना है, उनको साफ स्ट्रिक्टली बोल रखा था, खबरदार मेरे पास फोन ना आ जाए। आज मैं उन्हें फोन करती हूँ, लेकिन एक टाइम था जब मैं उनको बोलती थी मेरे को फोन ना आ जाए, मुझे बिजनेस नहीं करना। और लेकिन 1 अक्टूबर की डेट थी जब मैं कमांडो ट्रेनिंग में पहली बार कसाना सर के पास वहां पर गई। और जब मैंने ट्रेनिंग में बिजनेस प्लान समझा, और समझकर जब इसको मैंने, कुछ ही दिन हुए थे, जो 13 दिन की बात करी थी अभी निशा जी ने, तब मैंने जानने की कोशिश करी कि इसमें पैसा कैसे आता है। किसी भी कंपनी में काम करो, नाम के आगे एक चेक लिखा हुआ आ जाता, पता चल जाता आपको इतना पैसा मिलेगा। लेकिन धनवंतरी में आपको पैसा कहाँ से आता है ये आपको पता काफी महीनों तक नहीं चल पाता। मतलब स्टिल मेरे बच्चे पूछते हैं मम्मी आपको कितना आएगा, मम्मी आपको कितना आएगा। मैंने कहा बेटा मुझे ये नहीं पता कितना आएगा, बट आएगा बहुत सारा, इतना पता है मुझे। तो वहां से मैंने शुरुआत करी और बहुत मजा आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जो लाइफ मैंने छोड़ दी थी नेटवर्क मार्केट की, अभी दोबारा करती हूँ। लेकिन फिर भी सर को ये कहती हूँ मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन मेरे दिल में एक चीज है, क्यों ना किसी का भला कर दिया जाए, क्यों ना किसी का भला कर दिया जाए। क्योंकि यदि किसी ने मेरा भला नहीं किया होता, सोचा नहीं होता, तो आज मैं दूसरों के लिए, भलाई के लिए, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं होती। तो सबसे पहली बात है कि एक दिल में एक इच्छा होनी चाहिए कि हम किसी को कुछ देने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है एक ऐसी चीज जिसका कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि हमारी मार्केट का कोई भी कंपटीशन
इम्यूरिज का नहीं है। यदि हमारे पास नॉलेज है, दिल में एक अच्छी सोच है और रोज हम अपने पैरों को घर से बाहर ले जाने के लिए तैयार हैं, तो यहाँ कोई भी व्यक्ति, सर कहते हैं, रोडपति से करोड़पति तक बड़े आसानी से पहुंच सकता है। तो मैं आप लोग का ज्यादा समय नहीं लूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने बहुत ध्यान से सुना। थैंक यू निशा जी।